लाइफ में बहुत सी ऐसी चीजें वो आज भी वैसी हैं। हाय, आई होप यू ऑल आर एज वेल एज गुड एज आई एम। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारी ये वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का थंबनेल देख के आप लोगों को समझ तो गए होंगे कि आज हम इस वीडियो में किसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए लेट्स स्टार्ट इट। सो गाइज, जिन्होंने भी लास्ट वीडियो, मेरे जो फुल वीडियो है, जिन्होंने भी मेरा फुल ब्लॉग देखा है, उनको पता है कि आज हम किसके बारे में बात करने वाले हैं। और जिसने अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है, मैंने नीचे रिलेटेड में उसे ऑलरेडी पिन कर रखा है, आप लोग जाइए और वो वीडियो देखिए। शायद उससे आप लोगों को समझ आ जाए कि हम आज यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये उसका पार्ट 2 है, तो हम उनके बारे में बात करते हैं। चलिए, सो कम लेट्स गेट स्टार्टेड गाइज। बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज वो टीचर बहुत इंटरेस्टिंग थी। मतलब मैं प्रोनाउंस नहीं कर पा रही हूँ गाइज, उनका नाम सुनती ना एक हला, मतलब मेरे अंदर पता नहीं अलग सा ही कुछ आ जाता है, छोटे छोटे लॉल। सो गाइज, वो जो मेरी टीचर थी ना, मैं उनके साथ 11th से वो हमारी टीचर बनी थी। एंड वो उनका नाम क्या था एंड ऑल दैट, वो हमें कौन सी क्लास से मिली थी और ये सब तो मैं यहाँ नहीं शेयर कर सकती बिकॉज डेफिनेटली इट वाज पर्सनल। एंड अगर कभी उन्होंने ये वीडियो देख ली ना तो शी विल किल मी डेफिनेटली भाई। बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं चाहती हूँ कि वो वीडियो देखे और उन्हें पता लगे कि वो कैसी है। सो गाइज, मैं आपको बताती हूँ। अब वो जो हमारी टीचर थी ना, मैं उनसे 11th में मिली तो स्टार्टिंग में उनका बिहेवियर सबके साथ नॉर्मली था, सारे स्टूडेंट के साथ शी वाज सिमिलर। बट आफ्टर सम टाइम शी चेंज द बिहेवियर विद स्टूडेंट्स। वो ना बच्चों को ना अलग अलग करती थी कि ये बच्चा बहुत अच्छा है, ये बच्चा इसमें बहुत अच्छा है, ये बच्चा इस स्पेसिफिक वर्क में बहुत अच्छा है, तो मैं इस बच्चे के साथ वो अच्छे से रहूँ, इनसे अच्छे से बात करूँ, बिहेव करूँ एंड ऑल दैट। बट उनके बिहेवियर में कुछ चेंज आता रहा धीरे धीरे टाइम के साथ, और वो हम सब ऑब्जर्व भी करते थे। डेफिनेटली बच्चे हैं तो क्या हुआ, बट 12th में तो हम भी है, तो ऑब्जर्व तो हम कर चुके थे, तो हम ऑलरेडी कर ही चुके थे उनका बिहेवियर कि बच्चों के साथ वो डिफरेंस कर रही हैं कि कैसे कैसे अलग अलग बच्चे हैं उनके साथ। बट डेफिनेटली टीचर है तो उनसे कोई कुछ कह नहीं सकता बिकॉज डेफिनेटली शी इज एल्डर देन अस। बट ठीक है, ओके। एल्डर भी की रिस्पेक्ट भी तभी की जाती है जब गिव एंड टेक का सिस्टम हो, कि गिव एंड टेक, अगर आप रिस्पेक्ट देते हो तभी आपको रिस्पेक्ट मिलती है। बट फिर भी यार, हम गिव एंड बोलने वाली बातें हैं, बट टीचर है तो रिस्पेक्ट तो देनी ही पड़ती है, करनी पड़ती है। बट ठीक है। मेरा ये वीडियो बनाने का भी यही मोटिव है कि लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जस्ट ओनली आपके साथ ही नहीं होती, ये जस्ट नॉर्मल है, ये सबके साथ ही ऐसा होता है। और मैं तो ऐसा सोचती भी हूँ कि यहाँ पे बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो ये वीडियो देख रहे होंगे, उनके साथ भी ये सेम इंसिडेंट जैसे मेरे साथ हुआ, उनके साथ भी ये डेफिनेटली हुआ ही होगा, क्योंकि इज इट जस्ट एज नॉर्मल एज वेल एज। सो वो जो टीचर थी, शी वॉज डिफरेंसिंग। तो 11th 12th तो हमारी नॉर्मली गई। आई वॉज इन 11th स्टैंडर्ड, स्टिल मेरे 11th में मतलब 70% आए थे। एंड आई वॉज नॉट अ वेरी गुड स्टूडेंट, आई एम जस्ट एवरेज। मतलब गाइज, ना पुअर ही है ना बैड ना एवरेज ही, मतलब ना टॉपर में ही आते हैं ना पुअर में ही आते हैं, हम एवरेज में आते हैं। जब आप अच्छे हो, उनका काम कर रहे हो, वो जो कहती हैं उनकी बातें कर रहे हो, तो यू आर नाइस टू हर एंड कि ये बच्ची बहुत अच्छी है, बहुत काम करती है, विथ बहुत हेल्पफुल है एंड ऑल दैट। तो उस टाइम की बातें सुनने में, जो जिस टीचर के सामने आपकी तारीफ कर रही है उसके सामने तो आप स्माइल कर देते हो कि हाँ हाँ ठीक है मैम, सही कह रही है। बट आपको पता होता है कि रियलिटी क्या है, कि वो टीचर आपको ट्रॉमेटाइज करके और उसके बाद आपको कह रही है ये बच्चा अच्छा है, ये बच्चा ऐसा है वैसा है। गाइस, ये टीचर्स ना कुछ होती है ऐसी यार, इनके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते। बट कोई बात नहीं, आप अब हमें टेंशन नहीं लेनी है बिकॉज ये सबके साथ ही होता है, तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। टीचर्स होती है ऐसी। तो 11th में ना कोई कुछ था, उन्होंने हमसे ना क्लास में के सारे बच्चे जो आगे बैठे थे उनसे सबसे पूछा कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा होना चाहिए। तो उसका रिप्लाई ना बच्चों ने टीचर्स को देखते हुए बोल दिया कि हाँ हाँ मैम आप सही कह रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैंने उस पर गलती से ना, मैंने अपनी फ्रेंड से बोला था कि हाँ हाँ इसमें क्या है, ये तो नॉर्मल सी चीज़ है, होती रहती है, इस पर इतना टॉपिक पे डिस्कस करने की क्या जरूरत है। तो उनको लगा कि ये बात मैंने उनको कही है सुनाने के लिए। एंड शी वाज लाइक कि सलोनी तुम बहुत बदतमीज हो, और तुम ऐसे कैसे किसी से बात कर सकती हो, ऑब्लिगेट कर सकती हो, किसी को ऑब्जेक्ट कर सकती हो। तो मैंने उस टाइम कुछ नहीं कहा। मैंने कहा डेफिनेटली मुझे ये चीज़ था कि यार मैंने तो उनको कहा भी नहीं था, बट उन्हें ऐसा लगा तो ठीक है यार, इट्स ओके, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उस टीचर ने, गाइस आप बिलीव नहीं करोगे, जस्ट ओनली इस टॉपिक की वजह से उन्होंने नेक्स्ट 3 से 4 दिन तक मुझे क्लास के अंदर इतना गंदा बुली किया है ना गाइस। मतलब वो कोई भी चैप्टर रीड करवा रही है, कोई भी चैप्टर करवा रही है, तो वो मेरे पास ही आएंगी, सलोनी तुम बताओ इस चैप्टर में क्या है, इस टॉपिक का मतलब क्या है, तुमने क्या पढ़ा क्या सुना। गाइस अगर मैं बता देती तो बहुत अच्छा, और किसी टॉपिक का मैं नहीं बता, गाइस वो सारी भड़ास निकाल देती थी कि ये ऐसे वैसे, ये है वो है फलाना ढिमकाना। अब उसके लिए तो हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो उसके बाद जब 11th में ही मैंने, जब उस टाइम हमारी 11th का फाइनल ईयर चल रहा था, तो उस टाइम पे एग्जाम्स भी थे, तो नंबर डेफिनेटली उन्हीं के पास थे, कि उनके ही हाथ में थे कि वो हमें कैसे नंबर देंगी, नंबर्स कैसे आएंगे। तो उस चक्कर में मैंने उस टाइम पे उन्हें सॉरी बोल दिया था ऑब्लिगेट होके कि हाँ मैम सॉरी कि इस बार पे इस टॉपिक पे हो जाता है कभी कभी, ये नॉर्मल सी चीज़ है। कि मैंने उनको मतलब, अभी मैं आप लोगों को ये वाली बात बता रही हूँ, मैं उनके पास गई सुबह मॉर्निंग में, वो जो क्लास में आई, उन्होंने सेम ही बिहेवियर था उनके पास, मैं उनके साथ बाहर गई और ना मैंने थोड़ा सा ना रो ली थी, मैं थोड़े से आंसू मुझे आ गए थे। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आई एम सॉरी मैम, मेरे को ऐसे नहीं बोलना है, हमसे ये कभी नहीं होगा। तो उस टाइम पे मैंने उन्हें सॉरी बोल दिया, अपोलोजाइज कर दिया। और बिकॉज क्योंकि मुझे मेरे मार्क्स की टेंशन थी कि क्या पता यार, मार्क्स इनके ही हाथ में है, पता नहीं कैसे नंबर देंगे, अच्छे नंबर देंगी भी कि नहीं देंगी, कहीं मेरी मतलब जो उनकी खुंदक है वो कहीं वो मेरे मार्क्स पे, मेरे 11th के रिजल्ट के ऊपर ना निकाल दें ऑल दैट। तो एंड वो ना, हमारा कुछ ऐसा था कि उनके हमारे सारे मार्क्स वगैरह उन्हीं के पास आते थे, सारे सब्जेक्ट के। आप लोग बहुत से लोग समझ भी गए होंगे कि हमारे स्पेसिफिक सारे सब्जेक्ट के मार्क उन्हीं के पास आते थे। वो ना कुछ थी, मैं यहाँ पे ऊपर पिन कर दूंगी, आप लोग देख लेना। सो मतलब मैं बोलना नहीं चाहती, बस गाइज वो टीचर बहुत अजीब थी यार। मतलब शी वॉज जस्ट एज वेल एज। फिर 12th में भी बहुत सारे इंसिडेंट हुए थे उनके साथ जो मैं शेयर करना चाहती हूँ, बट अभी
उस टाइम का उस टाइप की वो है नहीं कि उनके बारे में इतनी बात की जाए या उन्हें इतनी इंपॉर्टेंस दी जाए, तो अब हम छोड़ते हैं। 11th में क्या हुआ ना, 12th में हमारा फाइनल का टाइम था, जनवरी का टाइम था हमारा, इसी साल की बात है ये, अभी कुछ महीनों पहले की, क्योंकि अभी तो बोर्ड्स चल रहे हैं। तो हमारे ना प्रैक्टिकल्स के लिए टीचर आए हुए थे, तो शी वाज़ लाइक कि उन्होंने ना मुझे कुछ काम के लिए कहा, टीचर्स को सर्व वगैरह करना था, उनके साथ स्नैक्स वगैरह, तो मैंने उनकी हेल्प की। तो जब सर जा रहे थे ना, तो वो 2 दिन आए थे, 2 बैचेज़ में हुए थे हमारे प्रैक्टिकल। तो सर जब जा रहे थे, उन्होंने कहा कि थैंक यू बेटा, आप भी बहुत हेल्पफुल थे, आपने भी हमें चाय-नाश्ता बहुत अच्छे से कराया, हमें बहुत अच्छा लगा। तो शी वाज़ लाइक उन सर के सामने कि ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, बहुत काम करते हैं और इन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया वगैरह-वगैरह। वो तारीफ़ सुन के तो मुझे गाइस लिटरली इतनी सी भी हैप्पीनेस नहीं होती, क्योंकि मुझे पता है कि टीचर कितनी सेल्फिश है यार, सिर्फ़ अपने बेनिफिट के लिए बच्चों को यूज़ करती है और उसके बाद यहाँ पे इम्पोर्टेंस उन्होंने देना ही नहीं चाहती। तो उन टीचर का तो हम कुछ कर नहीं सकते, वो जैसी थी वैसी थी और डेफिनिटली वो आज भी वैसी ही हैं। तो मेरे बहुत से फ्रेंड्स हैं जो ऑलरेडी समझ चुके हैं कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तो प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना एंड प्लीज़ कोई इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मत दे देना कमेंट में, कुछ जर्नली ऐसे ही बता देना, बट कमेंट सेक्शन में बताना ज़रूर कि आप लोग क्या उस टीचर को जान चुके हो। तो नीचे येलो हार्ट कमेंट करना अगर आप उस टीचर को ऑलरेडी रिकॉग्नाइज़ कर चुके हो कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो चलिए ये वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, और अगर आपको मेरे से कुछ और जानना है, मेरे पास और भी बहुत सारी स्टोरीज़ हैं उनके बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड हाउ डू यू लाइक माय वीडियो? बाय बाय।